हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 2020 के बारे में। फ्रेंड, हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से बिहार डीएलएड से संबंधित पीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड, ये वीडियो आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। पिछले वीडियो हमने प्रैक्टिस सेट 1 को देख लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के आई बटन में यहाँ से लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लें, इसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और वीडियो को खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने से कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है, ताकि मुझे भी मालूम चल पाए कि आप कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं। और एक बात और, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको और अधिक क्वेश्चन चाहिए एक ही वीडियो में, या फिर आपको 15 से 20 क्वेश्चन ही आपको रहना चाहिए, ताकि मुझे भी आपको मालूम चल पाए कि आप 50 क्वेश्चन चाहते हैं या फिर 30-35 क्वेश्चन मैं लाऊं एक वीडियो में, ताकि मुझे एक जानकारी मिल पाए। मेरे लिए भी बहुत ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिए फ्रेंड, मेंशन किया गया है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो जो आपको एड्स देने वाली वायरस है, इसकी पहचान हुई थी आपको 1981 ईस्वी में। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब फ्रेंड, इस क्वेश्चन से संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो उस क्वेश्चन से संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको एड्स किसके द्वारा होता है। तो जो एड्स होता है आपको होता है विषाणु के द्वारा, जिसमें से आपको एचआईवी वायरस के यहाँ पर कारण होता है। ठीक है, एक बात यहाँ से और याद रख सकते हैं कि आपको कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि आपको विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है आपको 1 दिसंबर को। ठीक है, ये भी बिल्कुल आप याद रखेंगे कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? यानी कि जब भी आपको मनुष्य नेत्रदान करता है तो उसका आँख का कौन सा भाग आपको काम आता है, यानी कि प्रयुक्त होता है? तो वो भाग होता है आपको कार्निया। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी जा चुका है। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा थी। यानी कि यहाँ से बताना है कि गुप्त शासकों की आपको दरबारी भाषा क्या थी। तो यहाँ से गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो थी आपको संस्कृत। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए, इस क्वेश्चन से संबंधित आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रख सकते हैं। तो अगर आपको याद है इसके संबंधित आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो सबसे पहले आप मेरे साथ दोहराइए ताकि आपको भी याद हो सके। ठीक है, मैं एक बात ये और यहाँ से कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, बोलते हैं कि सर हमको ये याद होता है, आप क्यों यहाँ पे रिपीट करवाते हैं? तो देखिए, जब तक आपके जीवन में, जब तक आपके लाइफ में स्टूडेंट सब जुड़ा हुआ है, तब तक आप रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करने से आपको बहुत सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाती है, याद हो जाती हैं। अगर आप रिवाइंड नहीं करते हैं तो फिर आप ज़्यादा समय तक याद नहीं रख सकते हैं। तो सबसे चलिए हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक था आपको श्री गुप्त। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गुप्त वंश का आपको जो महान सम्राट प्रथम कौन था। तो वो था आपको चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, कभी कभी आपको ये भी पूछ लेता है कि ये किस वर्ष गद्दी पर बैठा था। तो ये बैठा था आपको प्रथम, जो चंद्रगुप्त प्रथम था, ये बैठा था आपको 320 ईसा में। ठीक, ईसा ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आप याद रखेंगे। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि आपको गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक आपको विष्णु गुप्त था। तो फ्रेंड, देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन यहाँ से आप याद रख सकते हैं। इसी तरह आप क्वेश्चन याद करते रहिए और आपकी नॉलेज बहुत ही जल्दी से और बहुत ही अच्छी खासी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ से देखिए फ्रेंड, मेंशन किया गया है, संसार में किसकी जीवों की संख्या सर्वाधिक है। यानी कि यहाँ पर देखिए नीचे 4 ऑप्शन बताए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से ऐसा जीव है जिसकी जनसंख्या बहुत ही अधिक है। तो आपको जीव कौन सी है, तो वह है आपको मछली। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस
क्वेश्चन के। कभी कभी यहाँ पे स्टूडेंट पक्षी पर भी क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ से पक्षी नहीं होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन मछली होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था आपको 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए अब इस क्वेश्चन से संबंधित आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कभी कभी आपको ये पूछ लिया जाता है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था। ये हुआ था आपको इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, जिसमें से आपको बाबर विजयी रहा था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बात यहाँ से मैं बता दूं फ्रेंड कि अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मैंने बिहार डीलेट से संबंधित एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, यानी कि शरीर के अंदर आपको लौह कि कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। तो ये रोग है आपको है रक्तहीनता, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड मेंशन किया गया है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, यानी कि जो आपको भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ से आपको जो लाइन खींची गई है, जिसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, ये लाइन किसने खींचा था। ठीक है, तो ये लाइन आपको खींचा था सर सिरल रेड क्लिफ ने, जिनके नाम पर ही इस रेखा लाइन के यहाँ पर लाइन नाम दिया गया था, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए कभी कभी आपको इस क्वेश्चन से संबंधित मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि ये लाइन आपको कितने वर्ष में यानी कि कब खींचा गया था। तो ये जब आपको हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसी बीच यहाँ पे जो रेखा है निर्धारित की गई थी। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है रेबीज क्या है। तो रेबीज यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा ये रोग है। तो रेबीज आपको एक विषाणु जनित रोग है जो कि आपको विषाणु के द्वारा फैलता है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए आप इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि रेबीज कैसे होता है मनुष्यों में। ठीक है, तो जो आपको मनुष्यों में होता है रेबीज, वो जो आपको नॉर्मली होता है ये होता है आपको कुत्तों के काटने से। जी हाँ, यहाँ से कुत्तों को काटने से यहाँ पे रेबीज हो जाता है। और आपको ऐसे ऐसे इंसान भी होते हैं जिनके इंसान के द्वारा भी होता है, लेकिन जो आपको नॉर्मली होता है वो आपको कुत्ते के काटने से ही होता है मनुष्य में। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आप याद रखेंगे। कुत्तों में भी आपको रेबीज होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ दूसरे कुत्ते के द्वारा या फिर किसी इंसान के द्वारा भी हो सकता है। लेकिन जो आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेबीज किसके कारण होता है, तो उस समय आपको सिर्फ यही आंसर देना होगा कि कुत्तों के कारण काटने से भी ये रेबीज होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। इसमें किसके द्वारा आपको दूध खट्टा हो जाता है यहाँ से आपको बताना है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फिर नीमोटोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बैक्टीरिया, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो जो आपको भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था, ये किया गया था आपको जेम्स हिकी के द्वारा, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए अब इस क्वेश्चन से भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा है। तो आपको न्यूज़पेपर है आपको द बंगाल गैजेट, जिसको आपको 19 जनवरी 1780 ईस्वी में आपको पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था। जिसके प्रकाशित कौन थे, तो वो थे आपको जेम्स हिकी। यहाँ से इस क्वेश्चन से आप इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रख सकते हैं। एक बात मैं बता दूं और फ्रेंड कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो नीचे कमेंट करते हैं कि सर आप जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे बिहार डीलेट के। तो बिल्कुल आप ऐसे डाउट में न रहें, क्योंकि मैं आपने जो भी मैं यहाँ से मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ, जो भी मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर लाता हूँ, वो आपको सिलेबस के अनुसार ही होते हैं। तो बिल्कुल आप इस बात की टेंशन न लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं मेंशन किया गया है प्लेग किससे फैलता है। तो जो प्लेग फैलता है आपको ये जीवाणु के द्वारा फैलता है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको ये भी पूछ जाता है कि आपको
काली मौत के नाम से किस रोग को जाना जाता है? तो आपको प्लेग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया है भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, यानी कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे ये आपको बताना है। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे आपको वीवी गिरी, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से आप इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ ऑप्शन बताए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि आपके भारत के सबसे लंबे तक राष्ट्रपति रहने का इन्हें भी दर्जा भी प्राप्त हुआ है, यानी कि यहाँ पे भारत के सबसे लंबे समय तक ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आप याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो आपको तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं और दूसरे नंबर पर आपको सर्वपल्ली राधाकृष्ण राष्ट्रपति बने थे। तो ऐसे ही करके आप क्वेश्चन से संबंधित आप इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखते रहिए। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है आँखों की दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो जो आपको आँखों को दूर दृष्टि की जो बीमारी होती है ये होती है आपको नेत्र गोला की छोटा होने से। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आपको दूर दृष्टि में क्या होता है? इस दोस्त में आपको सिंपल ये होता है कि जो दूर की वस्तु होती है वो साफ दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर जो निकट की वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देती है, जो कि आपको जो बूढ़ा अवस्था में ही इस दृष्टि दोष से लोग पीड़ित होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है भारत की सबसे बड़ी मछली है। आपको भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है ये आपको बताना है। तो भारत की सबसे बड़ी मछली है आपको व्हेल शार्क, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से ये लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ से देख सकते हैं, मैंने इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसके वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी वो कौन सी गैस है जो कि आपको ऑटोमोबाइल द्वारा प्रदूषण फैलता है, वायु प्रदूषण फैलता है? तो वो गैस आपको कौन सी है? तो वो गैस आपको है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बता दी है। तो सबसे पहले आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि आपने 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।